दोस्तों, कार्तिक माह के बाद मार्गशीर्ष महीना आता है। जो हिंदू हमारा पंचांग माना गया है उसके अनुसार नवा महीना मार्गशीर्ष का महीना माना गया है। और मार्गशीर्ष के माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने का, साथ ही साथ यमुना नदी में स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ दूंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्वेता गौरव में, जहां मैं देती हूं आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी जानकारियां। दोस्तों, आज का ये वीडियो है मार्गशीर्ष माह पर। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कार्तिक पूर्णिमा के समाप्त होते ही अगले दिन से मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस माह को अपना स्वरूप बताते हुए अति फलदायी कहा है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में जो भी नदियों में या बहते पानी के सरोवर में या किसी भी प्रकार के बहते पानी के स्रोत में जो भी भक्तगण स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और उसके बाद विधिवत श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हमारा जो हिंदू पंचांग है उसके मुताबिक जो मार्गशीर्ष माह होता है वो मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होता है और इसी वजह से इसका नाम जो है वो मार्गशीर्ष पड़ता है। इस माह में बहते जल में स्नान करने की परंपरा बताई गई है। ऐसा कहा जाता है कि इस माह में भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पे भ्रमण के लिए आते हैं। पृथ्वी के भ्रमण के लिए वो इस समय निकलते हैं। शुद्धता प्रिय होने के चलते जो भी व्यक्ति इस महीने में प्रातःकाल नदी स्नान करके श्री कृष्ण का विधिवत पूजन करता है और उस जो प्रसाद है उसमें तुलसी के पत्र को शामिल करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं मधुसूदन स्वयं ही पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ उसके सभी जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष महीने को अपना स्वरूप बताया है और उन्होंने कहा है कि इस माह में जो भी नदियों में स्नान करेगा उसको मेरी कृपा हासिल होगी। श्री कृष्ण कथा के अनुसार एक बार यमुना किनारे घूमते हुए जो गोपियाँ थीं उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें हासिल करना चाहे तो कौन सा रास्ता उसे चुनना चाहिए, कौन सा मार्ग धारण करके एक भक्त श्री कृष्ण को आसानी से और जल्दी प्राप्त कर सकता है। इसके जवाब में, इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी मार्गशीर्ष माह में यमुना नदी में स्नान करेगा उसे वो प्राप्त हो सकते हैं। उस पर श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न होंगे, उसकी सभी मनोकामनाएं वो पूर्ण करेंगे। मान्यता है इसी घटनाक्रम के बाद से मार्गशीर्ष माह में नदी स्नान की परंपरा की शुरुआत हो गई, जो अभी भी जारी है। तो ये तो बात हुई पौराणिक मान्यताओं की। लेकिन दोस्तों, यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, रोज़ आप नदी में स्नान करना संभव नहीं है, तो उसके लिए आप अपने घर पर ही स्नान कर सकते हैं। आपका जो स्नान का जल है उसमें यदि आपके पास यमुना का जल है और ना हो तो आप उसे पहले से लेकर रख लें। यमुना का जल और तुलसी के पत्ते डालकर मार्गशीर्ष माह में स्नान करें और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करें। जो भगवान श्री कृष्ण के लिए आप प्रसाद बनाएं उसमें तुलसी दल ज़रूर शामिल होना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार करने से भी आपको यमुना नदी में नहाने के बराबर, स्नान करने के बराबर ही पुण्यफल की प्राप्ति होगी और आपको श्री कृष्ण का सानिध्य हासिल होगा। साथ ही साथ भगवान मधुसूदन आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको मार्गशीर्ष महीने का महत्व बताया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जो परिवारी जन हैं, आपके मित्र गण हैं, उनके साथ वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।